सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रख करेंगे। पूरे फेस पर मसाज करेंगे। सभी को जय श्री कृष्णा। पुनः एक बार ऑडियो और वीडियो क्लियर? जय श्री कृष्णा मैम। यस मैम। अगर ऐसा कुछ होता है जैसे वॉइस ब्रेक होकर के आती है या कुछ ऐसी, तो तुरंत हैंड रेस करेंगे आप लोग और उसको मुझे बताएंगे, ठीक है? फिर मैं अपना जो है स्पेस थोड़ा सा चेंज कर दूंगी। हम लोगों ने कल कहाँ तक देख लिया था? सभी को सारी जितने हमारे कर्म के बताए थे, सकाम निष्काम कर्म, सभी को समझ में आ गए थे? पीडीएफ किसने किसने पढ़ा? पीडीएफ सभी ने पढ़ लिए हैं? जब तक आप पीडीएफ नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको चीजें बहुत समझने में टाइम लगेगा, और इतने लंबे लंबे अगर हम पैराग्राफ पढ़ते रहेंगे तो फिर पता चला कि बहुत टाइम लग जाएगा, फिर बाकी के कोर्स आप लोगों के लेट में कंप्लीट होंगे। तो जितने भी बड़े बड़े से जितने भी मतलब है, इनको आप पढ़ करके रखेंगे, ठीक है? और हम सिर्फ आपको समझाएंगे। कुंडलिनी के बारे में देखिए काफी लंबा में दे रखा है, तो जिसका सारा मीनिंग ओवरऑल एक ही चीज होता है, और वो मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इतना लंबा पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि जो दिया कुंडलिनी के कार्य, नाड़ियां और चक्र, इसके लाभ, कुंडलिनी जागरण के नियम, ठीक है, ये ओवरऑल इसका थोड़े से में ही शॉर्ट में ही इसका मैं बता देती हूँ, बाकी आप ऐसे पढ़ लेंगे। जैसा कि कुंडलिनी के बारे में हमने बताया है कि ये हमारे मूलाधार चक्र में होती है और 3.5 फीट की होती है। ये बिल्कुल ऐसे वहां पर एक इसको सर्पणी भी कहा गया है, ठीक है? और उसमें कहा गया है उपनिषद में और घिरण संहिता में, इन सब ऐसे बुक में इनको सर्पणी भी कहा गया है। कई सारे बुक्स में इसको सर्पणी कहा गया है, ग्रंथों में। तो और हम लोग इसको कुंडलिनी भी बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं। तो ये कुंडली क्या होता है? ये हमारे कहाँ पर होता है? मूलाधार चक्र में 3.5 फीट का ये ऐसे राउंड बना करके सांप के आकार का, और वो बैठा होता है। तो जब हम ध्यान और अपनी और भी जैसे कई आसन भी हैं, 2-3 आसन इसके स्पेसिफिक आसन है कुंडलिनी जागरण के, जैसे कि भुजंग आसन हो गया। तो भुजंग आसन जब हम करते हैं तो आप जब देखेंगे कि फेस हमारा वो अप होगा, तो नीचे का पोस्चर जो है हमारा एब्डोमिनल जो होता है वहां पर खिंचाव आता है। तो वहां ऐसी स्थिति में इसको कुंडलिनी वहां की जागरण कहा जाता है। 2-3 आसन ऐसे हैं जिससे कुंडलिनी जागरण का मतलब प्रतीक माना गया, उसको करने से जल्दी कुंडलिनी जागरण होती है, ठीक है? तो ये एक प्रकार की हमारी ऊर्जा है, हमारे बॉडी के अंदर ऊर्जा है, इसको कुंडली को ऊर्जा बोलते हैं। ये जब जागृत होती है तो एक अलग प्रकार की जो है बॉडी में वाइब्रेशन होता है, एक चमक जैसी होती है। मतलब जब ये सात्विक होता है, ठीक है, सात्विक कुंडलिनी होती है, ये हमें अध्यात्मिक की तरफ लेकर के जाती है। जब इसका जागरण होता है तो अध्यात्म की तरफ ये हमें लेके जाती है। फिर संसार से हमारा कटाव लगाव जो होता है कम हो जाता है, यानी कटाव हो जाता है, डिटैच जिसको बोलते हैं, ठीक है? वो चीजें होने लगती हैं और हम परमात्मा की तरफ हमारा पूरा ध्यान जाता है। फिर हमें इसका ऐसा एहसास होता है कि जो हम है वही आप है, जो आप है वही हम है, इस तरीके का मतलब भावना आ जाती है। तब वहां पर हमारे राग द्वेष सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो इस तरीके से इसमें एक पॉजिटिव ऊर्जा जिसको बोलते हैं। ये हमारे 7 चक्रों 6 चक्र को 6 चक्र हैं, इनको इसका भेदन करते हुए ये हमारे सहस्त्रार चक्र में जाती है और वहां पर स्थित होती है। जब वहां पर जाती है तो वहां शिव का स्थान होता है और वहां पर जो है इनका मिलन होता है। तो इसी को बोलते हैं शिव शक्ति का मिलन, आत्मा से परमात्मा का मिलन, जहां हमें सारी चीजों को मतलब जो संसारिक चीजें हैं वहां से हम डिटैच हो जाते हैं, ठीक है? तो ये मतलब है अच्छी चीज है, आप लोग कहीं यूट्यूब वगैरह पे भी देखते होंगे। तो ये हम लोगों के लिए है नहीं, और ये अच्छे वाले योगियों के लिए, जो बहुत उच्च कोटि के योगी हैं, ये उन्हीं के लिए है। तो हम लोग को इसको प्रैक्टिस भी नहीं करनी चाहिए। ओवरऑल इसका यही मीनिंग है, ठीक है? बाकी आप पढ़ लेंगे इसको, इसका कार्य लाभ कहाँ है। हाँ, और ये हमारे स्पाइन को ही मतलब भेद, स्पाइन हमारे चक्र सारे कहाँ है? स्पाइन में है। हालांकि हम देखते सामने से हैं, यहाँ दिखाता है यहाँ यहाँ ऐसा करके, लेकिन यहाँ है नहीं, ये जस्ट इसके पीछे है, ठीक है? जो हमारे आज्ञा चक्र है,
ये तो यहाँ, लेकिन जो बाकी थायराइड है और इस तरीके के जितने भी हमारे चक्र हैं वो सारे हमारे पीछे स्पाइन में है। तो उसी का भेदन करते हुए कुंडली जो है सहस्त्रार चक्र में जाती है। ओवरऑल इसका यही मीनिंग है, इसलिए इस पर हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे भक्ति योग। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। आप लोगों ने किसी ने बताया नहीं कि पीडीएफ किसी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इसका मतलब किसी ने नहीं पढ़ा है। कोई किसी का हैंड रेस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब किसी ने नहीं पढ़ा। ऐसे कैसे चलेगा बताइए? फिर इतने लंबे लंबे अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं पढ़ा हूँ मैम। अच्छा, आपने पढ़ा है, चलिए। इतने सारे लोगों में से सिर्फ 1% पढ़ा है, तो फिर ऐसे कैसे होगा? पढ़ना तो पड़ेगा आप लोगों को। एक थोड़े देर टाइम दीजिए, पूरा दिन निकल जाता है, 1 घंटा टाइम दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे भक्ति योग। भक्ति योग दिव्य प्रेम और विश्वास के बारे में है। व्यक्ति मनुष्य सभी जीवित प्राणी के लिए समय समर्पित करता है, क्षमा और सहिष्णुता का अभ्यास करता है। यह कर्म योग के समान ही है। भक्ति के 9 सिद्धांत है जिनका पालन किया जाता है। कितने सिद्धांत है? 9। श्रवण, प्रशंसा, स्मरण। यहाँ पर देखेंगे आप लोग सभी 4 नंबर पर पड़ा सेवा लिखा है, तो यहाँ उसको मतलब उसको कट कर दीजिए और वहां मेंशन कर लीजिए पाद सेवा। पाद सेवा मीन्स पैर का सेवा, जो माता लक्ष्मी विष्णु भगवान का पैर का पूजन करती है ना, वो हो गया पाद सेवा। पूजा, वंदन, दास, सखा, आत्मनिवेदन। ठीक है, तो ये हमारे भक्ति के 9 प्रकार के हैं जो नवधा भक्ति से लिया गया है। अभी इसके और डिटेल आगे में पढ़ेंगे। हिंदू धर्म में भक्ति योग के आशय अपने इष्ट देवता में अनुराग रखकर आंतरिक विकास करने से है। भजन, कीर्तन व सत्संग करना, इसे भक्ति मार्ग भी कहते हैं। यह उन 3 मार्गों में से एक है जिसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा कि पहले भी आप लोगों को हम बता चुके हैं कि जब हम आध्यात्मिक होते जाते हैं, जैसे जैसे हम आध्यात्मिक होते जाते हैं तो संसार की तरफ से हमारा मतलब डिटैच बढ़ता जाता है, यानी जितना भी ओवर अटैचमेंट है वो खत्म होता जाता है, कम होता जाता है, और हम परमात्मा की तरफ ज्यादा अटैच होते हैं। तो आप खुद में ही फील करेंगे कि जब आप परमात्मा की तरफ अटैच होते हैं तो आपके प्रॉब्लम जो है ना, दुख, परेशानियां, शारीरिक, मानसिक जितने भी हैं हमारे, वो सारे दुख उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। कमी क्यों आना शुरू हो जाती है? क्योंकि हम अध्यात्म की तरफ जाते हैं, हमेशा परमात्मा में लीन होने की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, बातें करते हैं, अच्छी बात करते हैं। अब हम लोगों से अगर कोई किसी टॉपिक पर बोले, सपोज 10 लोग हैं, ठीक है, और 10-10 अलग अलग फील्ड से हैं, तो हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड की बात करेगा, है ना। अगर उनको बोला जाए कि आप अपने टॉपिक पर, इस टॉपिक पर कुछ बोलिए ऐसा जो जिस फील्ड, तो हम किस में करेंगे? क्योंकि हम योग से जुड़े हुए हैं, तो योग में हमारा भक्ति भी आ जाता है। हाँ, परमात्मा का सब कुछ तो यही परमात्मा से ही रिलेटेड है। तो यही हमारी चीजें हैं कि हम जितना ही परमात्मा की तरफ जाते हैं, परमात्मा की बातें करते हैं, उनकी तरफ अटैचमेंट हमारा ज्यादा होता है, तो सांसारिक चीजों से हम डिटैच होते जाते हैं और हमारे प्रॉब्लम सारा संसार में है। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था प्राकृतिक पुरुष का मिलन, उस पर एक अच्छा सा हमने आप लोग को उस दिन थोड़ा सा बताया था अच्छे से, बच्चों के बारे में कैसा कैसा। शरीर भी पुरुष का मिलन का मतलब वही हो गया, जिससे हमारा अटैचमेंट ज्यादा होगा वहां हमें मतलब पेन बहुत ज्यादा होगा जब उनसे हम डिटैच होंगे। ठीक है, और इसी चीज को अगर हम डिटैच होकर के ना सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखे, जितना काम है उतना ही नहीं, सिर्फ लगाव किसी से ना रखे, तो हमें पेन भी कम होगा। जब उससे हम उस व्यक्ति से हम दूर होंगे तो हमारा पेन भी कम होगा। तो बस ये इस तरीके से है, जितना भगवान की तरफ आकर्षित होंगे उतना ही आपकी प्रॉब्लम कम होगी। और जितने संसार की तरफ अगर आप जाते हैं, संसार की भोग विलास में लगते हैं, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप टेंशन में हमेशा रहेंगे। अब नहीं अगर टेंशन में रहेंगे तो नींद तो पक्का कम ही आएगी। तो सबसे अच्छा ये सब चीजें जानने का तरीका है कि अगर जिस व्यक्ति को नींद बहुत अच्छी आ रही है, इसका मतलब वो टेंशन फ्री है, वो परमात्मा से लगाव रखा है, संसार फालतू चीजों में नहीं पड़ा हुआ है, फालतू का कोई टेंशन नहीं ले रहा। ये सारी चीजें इसके प्रतीक है, मतलब आप इससे भी समझ सकते हैं। देखिए, ये सारे भक्ति के क्या सारे वही चीजें जो हमने इतने में ही आपको समझा दिया। अगर आप पढ़े होते ना पीडीएफ, अगर आप पढ़े होते तो ये पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारा ओवरऑल यही चीजें हैं, और उसी को पढ़ना, उसी को बार बार रिपीट करना, वही चीजें तो फिर समझ में नहीं कम आती है चीजें।
भक्ति की परिभाषा से देख लेते हैं, पेज नंबर 16 पर देखेंगे सभी लोग। भक्ति की परिभाषा देना सरल कार्य नहीं है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हम हर श्वास के साथ भक्ति में लीन हो सकते हैं। यह वो दिव्य प्रेम है जो हमें निखारता है, उल्लास जगाता है, बदलाव लाता है और हर पल हमारे अस्तित्व की गहराइयों को छूता है। अभी यही बात हमने बोली ना, पीछे भी यही बात हमने बोली कि बस वही है कि हम जितना भक्ति में अपने आप को लगाते हैं, अपनी चीजों में भक्ति भगवान की भी करिए, लेकिन अगर आप पता है अपने कर्म से भी भक्ति करते हैं, बहुत ज्यादा अपने कार्य में भी लगे रहते हैं। आपका इस समय काम क्या है? आपको अपने आप को ऊंचा उठाना, अपनी चीजों को गेन करना, अपने योग को आगे बढ़ाना, तो योग की बातें करना, योग से रिलेटेड सारी चीजें करना, तो वो भी एक प्रकार की भक्ति हो गई। तो भी आप देखेंगे कि आपको फालतू की चीजों में, व्यर्थ की चीजों में परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बिजी शेड्यूल आपका हो जाएगा कि आपको अननेसेसरी बातें करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो वहां भी आप जो है स्ट्रेस फ्री रहेंगे, वहां भी एक तरह से आप भक्ति कर रहे हैं, अपने अपने लिए भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, अपने कर्म के लिए भक्ति कर रहे हैं, आप अपने ग्रोथ के लिए भक्ति कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा? किसी को करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। जब आप अपने काम में अच्छे से लग जाते हैं, लगन से, मतलब जैसा कल भी हमने बताया था ना, तन मन धन वही चीजें, उससे लग जाते हैं तो आपके प्रॉब्लम खुद ब खुद कम होते चले जाते हैं। और इसमें कुछ ऐसा पढ़ाने वाला नहीं है, इसीलिए हमने बोला था कि आप लोग पीडीएफ पढ़ेंगे। ऐसा कुछ पढ़ाने लायक होता तो हम जरूर उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसा देखा गया कि शांत भाव, जब भक्त आनंद में शांत प्रसन्नचित्त होता है और गान अथवा नृत्य द्वारा अपने को अभिव्यक्त न करना। शांत भाव क्या हो गया? अपने मतलब अपनी चीजों में लगे रहना, हम बाकी चीजों को छोड़ करके अपने भक्ति में लगे रहना, भगवान के प्रति समर्पित होना, अच्छी बातें करना, पॉजिटिव हमेशा रहना। इस तरीके की चीजें जब हमारे जीवन में घटनाएं घटने लगती हैं तो हम बाकी की चीजों को व्यक्त करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता है, ठीक है। आप खुद देखेंगे, अगर किसी दिन आप बाहर जाते हैं अपने किसी काम के लिए, उसमें चाहे जितना भी देर लग जाता है, जितना भी टाइम लग जाता है, और अगर उसमें सेटिस्फेक्शन हो ना हो अलग बात होती है, लेकिन जब लौट करके आप घर आते हैं और फिर अपने आप को देखते हैं कि आज हमने कुछ अच्छा काम किया है, यानी कहीं गए, अपने लिए गए, किसी से मिलने के लिए गए। किसी का मिलने का मतलब अपने काम के लिए किसी से मिलने का मतलब, वैसे तो आजकल बहुत सारे मिलने के तरीके हो गए हैं, है ना, तो उस तरीके से हमें नहीं मतलब है, फालतू के काम से नहीं, अपने काम से काम की बात करने के लिए। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत शांति का भी अनुभव मतलब महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आज कुछ अच्छा किया। और जिस दिन आप पूरे टाइम घर में बैठ करके, कोई काम नहीं है आपके पास में, यहाँ फोन कर रहे हैं, वहां फोन कर रहे हैं, अनसेसरी की चीजें देखे जा रहे हैं फोन में, जो हमारे काम की भी नहीं है। काम की चीजें देखिए तो बहुत अच्छी बात है, जो है रील देख रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आप खुद में भी देखेंगे कि फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, अरे छोड़ो बेटा अब हम फोन नहीं देखेंगे। 1 घंटे आप देख करके इसको देख लीजिए, आप खुद ही बोर हो जाएंगे, कहेंगे कितना खराब काम हमने किया है, अपना टाइम, कीमती टाइम वेस्ट किया है। तो उस कीमती टाइम को आप उधर ना वेस्ट करके कुछ सर्च कर लीजिए, अष्टांग योग सर्च कर लीजिए, हठ योग सर्च कर लीजिए, उसको देखिए। अगर वहां से 2 पॉइंट भी अगर आपने कुछ सीखा तो आपके लाइफ टाइम के लिए वो काम आने वाली है। बाकी रील क्या है, रील को पूरे 2 घंटे बैठ करके देखिए, 2 रील नहीं आपको याद रहेगी कि हमने क्या देखा। ये सब एक्सपीरियंस में बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम सब करके देख चुके हैं, इसलिए हम सारी चीजें आपको बता रहे हैं। बस यही हो गया। नौधा भक्ति का आप देखेंगे तो इसका हम थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं, जो भी आपको उधर हमने पढ़ाया था, जो भक्ति के 9 रूप हैं। श्रवण, भगवान के नाम और महिमा को सुनना, ठीक है। श्रवण मतलब हो गया जो हम परमात्मा का नाम और उनकी महिमा का मतलब सुनते हैं। कीर्तन हो गया भगवान की स्तुतियों का गायन करना। तो आप लोगों को भी पता है कि मंदिरों में भगवान की स्तुति गाई जाती है, जागरण में गाई जाती है, तो बस उसमें अपने आप को ध्यान लगाना। स्मरण, भगवान को याद करना। पाद सेवन, भगवान की कमल रूपी पैरों की सेवा करना। इसकी सबसे बड़ा एग्जाम्पल माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी हैं, जो उनके चरणों को आपने देखा होगा, हमेशा पकड़ करके पूजन करती रहती हैं। अर्चन हो गया भगवान की पूजा करना, ठीक है। वंदन, भगवान की प्रार्थना करना, भगवान से अपने लिए प्रार्थना करना, अपनी फैमिली के लिए, अपने अच्छे उन्नति के लिए, अपनी चीजें हमारी सही हो उनके लिए प्रार्थना करना। दास, भगवान स्वामी मानना और उनकी सेवा दास भाव से करना, ठीक है। अभी हनुमान जी क्या किसी चीज में कम है? लगता है किसी को?
कि भगवान हनुमान जी किसी चीज मतलब कम है। उन्होंने क्या किया, देखिए एक दास बन करके भगवान की प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा की है और कर रहे हैं, आज भी जीवित हैं, साक्षात प्रमाण है। तो ये क्या है, उनको भक्ति कहाँ से मिली है, भगवान से मिली है। इतनी शक्तियां उनको कहाँ से मिली है, वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, 8 सिद्धियों के मतलब वो है। वो अपने बॉडी को छोटा भी कर लेते हैं, बड़ा भी कर लेते हैं, कहीं उड़ के चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये सब अष्ट सिद्धियां उनको प्राप्त हो रखी है, तो प्रभु के सेवा से ही। जबकि वो खुद में भी एक भगवान की तरह है ना। बच्चे उनको पूजा करते हैं। आप स्टूडेंट लोग हो, आप लोग हनुमान जी की पूजा करो, बहुत शक्तियां मिलेंगी, बहुत ताकत मिलेंगे। हाँ, बल बुद्धि विद्या, हमेशा इसका जो है स्मरण किया करिए, बल बुद्धि विद्या देहो मोहे। तो ये सब चीजें जो वह बेकार की नहीं है, सब अच्छी चीजें हैं। किसी भी चीज को पाने के लिए 3 महीने की प्रैक्टिस करिए, देखेंगे 3 महीने अगर कंटिन्यू आप करते हैं तो अपने अंदर चेंज आप पाएंगे। वो आप फील करेंगे कि हम कहाँ थे और हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। ठीक है, तो वो देखिए भगवान की जो है सेवा करते हैं तो कोई वो उनके नौकर नहीं है, हालांकि अपने आप में वो सिद्ध हैं, लेकिन फिर भी भगवान का दास भाव से सेवा करते हैं। तो हम तो इंसान हैं, हमें तो और उनके दास भाव बने रहना चाहिए कि हम दास है, प्रभु जैसा हमें चलाए हमको वैसा चलना चाहिए, हमेशा उनके प्रति समर्पित रहना चाहिए कि जो हमसे वो बन सकता। भगवान की सेवा हम क्या कर पाएंगे, हमारे में इतनी औकात नहीं है, इतने हम सक्षम नहीं है, लेकिन प्रभु को इतना गुणगान तो कर सकते हैं अपने मुख से, या मतलब जिस जिस माध्यम से इतना तो कर सकते हैं तो उतना ही हम करें। तो ये सारी चीजें हैं। साख्य, मित्र भाव से भगवान की सेवा करना। साख्य कौन थे, भगवान कृष्ण और अर्जुन को जो है ये साख्य, ये लोग एक फ्रेंड सर्कल की तरह रहते थे। तो वैसे भी उनकी सेवा, क्योंकि हर बात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की मानते थे और उनको अपना सखा भी मानते थे। इस सखा मान करके ही, उनका बात मान करके इतनी बड़ी युद्ध लड़ी, मतलब विजय प्राप्त हुए, महाभारत का युद्ध। नहीं तो क्या पॉसिबल था जीत पाना, भगवान कृष्ण के बिना वो युद्ध जीत पाना पॉसिबल था, नहीं था। आत्मनिवेदन, भगवान को पूरा समर्पित होना, यानी उठते जागते सोते जागते खाते पीते कोई भी वर्क करिए, आप इवन पढ़ाई भी करने जाते हैं तो अपने भगवान को अपने साक्षी मान करके कि भगवान हम पढ़ने जा रहे हैं, अब आप मुझे सद्बुद्धि देना। ठीक है, और आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, हम अपने टेबल पर हमेशा भगवान की और सरस्वती माता की देखिए रखते हैं, और उनके सामने ही आप लोगों को पढ़ाते भी हैं, पढ़ते, मेरी इतना बड़ा टेबल है, पूरी बुक से भरी रहती है। तो ये सब हिम्मत शक्तियां कहाँ से आती, यही तो परमात्मा ही तो हमें देता है। नहीं, हम किस खेत की मूली हैं, कहीं के नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से अपने टेबल पर अच्छे से रखिए प्रभु को, पहले उनको प्रणाम करिए। आप लोगों को पढ़ाने से पहले हम प्रणाम करते हैं कि प्रभु कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना, इंसान है, इंसानों से ही गलती होती है, इंसान तो गलतियों का पुतला है, तो वो सब माफ करते हैं, वो सारी चीजों को वही सुधारते हैं, वही उन्हीं को सब चीजें हमें समर्पित कर देना चाहिए अपने भक्ति भाव से। ठीक है, यहाँ किसी का कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि अब हम आपको इतने बड़े बड़े तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, जो जितने मतलब ये सारे पैराग्राफ दे रखे ना, ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए केवल हम आपको समझाएंगे और पढ़ना आप लोगों का काम है। तंत्र योग को देख लेंगे। तंत्र का अर्थ है विस्तार। तंत्र योग का उद्देश्य अपने दिमाग का विस्तार करना है ताकि आप चेतना के सभी स्तरों तक पहुंच सके। यह वास्तविक आत्म को जागृत करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तंत्र मतलब हो गया, आप लोग सुने होंगे तंत्र मंत्र, है ना, तो उसको हमेशा निगेटिव में ले लेते होंगे, अरे ये तो तंत्र विद्या कर रहा है, ऐसा कुछ सुने होंगे। लेकिन यहाँ तंत्र का मतलब है अपनी चीजों का विस्तार करना, अपने ज्ञान का विस्तार करना, खुद का विस्तार करना, यहाँ उससे मतलब लिया गया है, ना कि उस तंत्र विद्या से लिया गया है कि जो निगेटिव फॉर्म में काम करता है। करता भी बहुत सारे लोग हैं, है ना, वो करते भी हैं, लेकिन उनका कभी भला नहीं हो सकता। जो कभी दूसरों के लिए ऐसा काम करते हैं उल्टा सीधा, वो थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन वो अगर आप भगवान से जुड़े हैं, परमात्मा से जुड़े हैं, तो यकीन मानिए कि आपके साथ बुरा कभी हो ही नहीं सकता है। ये हमारा खुद का अनुभव है। ठीक है, सामने वाला कितना भी बुरा करना चाहे वो हो नहीं सकता है। आप परेशान हो सकते हैं लेकिन हार नहीं सकते। कब, जब आप पूरी खुद मत लड़िए, भगवान को खड़ा कर दीजिए कि प्रभु मेरे जीवन की नैया, मेरी स्टेयरिंग, सब कुछ आपके हाथ में है, आप जैसा करोगे सही करोगे। अगर आपको हराता भी है ना, तो उसमें ये नहीं सोचना है कि हम हार गए, उसमें आपको ये सोचना है कि अब इस हार के बाद हमारी जो जीत होगी ना, वो एक अलग लेवल की होगी, कुछ हमें सिखा करके ही चीजें जाती है।
तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए और अपने आत्मज्ञान को बढ़ाइए, विस्तार कीजिए, आत्मशक्ति को जागृत कीजिए। और इस तरीके से ये तंत्र का जो तंत्र योग है इसका यही मीनिंग है। अब यहाँ एक है विवाहिता, जोड़ा, ये सब इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। बस ये है विस्तार करने तक का है। और इसमें हम क्या पढ़ाएं, क्योंकि अगर आप लोग पढ़े होते तो ये सब चीजें पता केवल समझाने की चीजें हैं, बाकी पढ़ाने जैसा कुछ भी नहीं है इसमें। इसलिए हमने बोला था कि आप लोग इसको लर्न करके रखना। तंत्र का संधि विच्छेद करें तो दो शब्द मिलते हैं, त अर्थात फैलाव, त्र अर्थात बिना रुकावट के। ऐसा फैलाव या नेटवर्क जिसमें कोई रुकावट या विच्छेद ना हो, जो एकाकी हो, जो अनंत में फैला हुआ हो। इसलिए तंत्र योग परमात्मा के साथ जुड़ने का एक साधन है, ठीक है। अब देखिए इसमें सारी चीजें तो हमने बता दिया। अब इसमें अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो वो नोट डाउन करके रखेंगे, उसमें हम बताएंगे आपको। बस अपनी चीजों को बढ़ाना, अपने आप को परमात्मा में समर्पित करना, उनको हमेशा साथ लेकर के चलना। खाना भी बना रहे हो, भोजन पका रहे हो तो भी परमात्मा मेरे साथ है, पढ़ाई कर रहे हो तो भी परमात्मा मेरे साथ है। अब इसी बात पर एक छोटी सी, आपको बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, 2 लाइन की, ठीक है। आपने देखा होगा जब महाभारत का युद्ध हुआ, सारी चीजें हुई, तो उसमें कौरव पांडवों की लड़ाई हुई, जिसमें कौरव सारे बुरी तरीके से पराजित हुए। उसमें अच्छे अच्छे से जो गुरुदेव लोग थे उनकी भी मतलब डेथ हुई, है ना। उसमें केवल पांडव लोग बचे, इवन पांडव के भी 5 बच्चे थे, उनका भी डेथ हुआ। और एक अभिमन्यु थे, इतने वीर साहसी, उनका भी सब कुछ हुआ, ठीक है। उसके बावजूद भी जब लास्ट में कुछ भी नहीं बचा, जब ये हुआ कि सब अब अपने अपने घर जाएंगे, अपने अपने जीवन अपने तरीके से व्यतीत करेंगे, तब उस समय भगवान कृष्ण ने माता कुंती से, यानी कुंती जी उनकी बुआ थी, तो उनसे पूछा कि मतलब आपको क्या चाहिए, मतलब मैं क्या ऐसा आपको वरदान दूं, कोई वरदान बुआ जी हमसे मांगिए। सबको पता ना माता कुंती उनकी बुआ थी भगवान कृष्ण की, ठीक है। आपको क्या वरदान दूं, क्या चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि हमको सिर्फ दुख दो, ठीक है, दुख। उन्होंने अपने लिए दुख मांगा। जब आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं, जब पढ़ेंगे, जिन जिन लोगों को हमने सजेस्ट आप लोगों को किया है, पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। तो उन्होंने अपने लिए दुख मांगा। क्यों दुख मांगा पता है? कि अगर हम दुख में रहेंगे, हम परेशानियों में रहेंगे, तो हमेशा आपका स्मरण करते रहेंगे, हमेशा पूजा करते रहेंगे, ठीक है, हमेशा आपकी भक्ति करते रहेंगे। तो ऐसी भावना हमें होनी चाहिए। दुख से हमें घबराना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। वही व्यक्ति घबरा जो मतलब नहीं सक्षम होता है, ठीक है, वही घबराता है, वही लड़ता है, वही हार भी जाता है, फिर उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो हमें ऐसी भावना रखना चाहिए कि अगर प्रभु दुख ही अगर देना है तो दो, ऐसा दुख दो जिसमें हम आपकी ही भक्ति करते रहें। तो प्रभु कहाँ जाएंगे, आपको मिलने ही मिलने हैं। तो ऐसी कामना उन्होंने किया था माता कुंती ने कि हमें दुख दीजिए, हमें प्रॉब्लम में रखिए, परेशानियों में रखिए, हम इस बहाने आपकी भक्ति करते रहेंगे। बस ओवरऑल भक्ति का यही सारी चीजें हैं। तो ऐसे समझ लीजिए, सुख तो हर व्यक्ति के जीवन, सुख दुख तो हर व्यक्ति के जीवन में लगा रहता है, लेकिन कुछ व्यक्ति हैं दुख थोड़ा सा आता है तो वो परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो वही लोग घबराते हैं जो अपने आप में सक्षम नहीं होते हैं, अपने आप में किसी के मतलब दूसरे के अधीन रहते हैं। अगर आप खुद में सक्षम होंगे, खुद में 2 पैसे की ताकत रखते हैं कि कोई बात नहीं, हमें घर से नहीं मिला, फैमिली से नहीं मिला, हम खुद कमा के खाएंगे, है ना, ऐसी भावना जो रखेगा तो उसको कभी कमी भी नहीं होगी किसी भी चीज की, और वो अपनी चीजों में हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। और इसी का नाम जीवन है। तो दुख सुख से कभी घबराना नहीं, सुख में खुशी नहीं होना है, दुख में घबराना नहीं। और बताइए इसमें हम आप लोगों को क्या बताएं, ठीक है। बाकी सारे यही सारे चीजें दे रखा है भक्ति योग में। तो मतलब पूरा ओवरऑल कितना भी पढ़ाएंगे तो बार बार वही चीजें रिपीट करनी है, ठीक है। ध्यान को देख लेते हैं, पेज नंबर 21 निकालिए। अगर आप लोग सारे पढ़े होते तो बस हम पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाते चले जाते, तो उससे आपको समझ में अच्छे से आ जाता चीजें। ध्यान योग देखेंगे। ध्यान हिंदू धर्म भारत की प्राचीन शैली और विद्या के संदर्भ में महर्षि पतंजलि द्वारा विरचित योग सूत्र में वर्णित अष्टांग योग का एक अंग है। ये 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान का अर्थ किसी भी एक विषय की धारणा करके उसमें मन को एकाग्र करना होता है। मानसिक शांति, एकाग्रता
दृढ़ मनोबल, ईश्वर का अनुसंधान, मन को निर्विचार करना, मन पर काबू पाना जैसे कई उद्देश्यों के साथ ध्यान किया जाता है। ध्यान का प्रयोग भारत में प्राचीन काल से किया जाता है। वर्तमान जीवन के कर्तव्य, उत्तरदायित्व, उद्देश्यों की पूर्ति में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसे व्याकुलता और चिंताओं का अंत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आप लोगों को नहीं समझ में आया। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी मैं आपको पढ़ रही हूँ, सुना रही हूँ, ये सब आप लोगों को आता है, क्योंकि यही हम अभी पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जैसे कि हमारा ध्यान हो गया, और मंत्र जप हो गया, अभी जैसे भगवान का पूरी चीजें ओवरऑल हमने आपको बताई, वो उसी से रिलेटेड है। जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार का, इनका अगर हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं तो हमें राजयोग की प्राप्ति भी होती है, और इसी में धारणा, ध्यान, समाधि भी है। ठीक है, जो हमें मोक्ष, मुक्ति की तरफ भी लेकर के जाती है। तो ये ध्यान वगैरह क्या होता है, सुबह मॉर्निंग में उठना, आप लोगों को पहले क्लास में बताए थे कि आप एक जगह ऐसा चूज करो जहां शोर शराबा ना हो, जहां बिल्कुल शांति का माहौल हो। अगर ऐसा होता भी है तो एक रूम ऐसा रखो अपने लिए थोड़ी देर के लिए कि यहाँ हमें ध्यान करना है। फैमिली के में बहुत सारे मेंबर होते हैं, नई चीजें हो पाती, तो आप उस टाइम ध्यान करो जब सब लोग सो जाते हैं। ठीक है, ध्यान आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ध्यान का कुछ स्पेसिफिक टाइम है। ध्यान वैसे मॉर्निंग टाइम में भी किया जाता है, और हट प्रदीप के अकॉर्डिंग रात में भी किया जाता है। ठीक है, हट प्रदीप का जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग आप रात में भी कर सकते हैं। तो उसमें भी नादानुसंधान की पूरी प्रक्रिया बताई गई है, जो 4 अवस्थाओं से गुजरती है। तो उसको अगर आप अपनाते हैं, देखते हैं, तो उसमें भी आपको आत्म उन्नति होती है। आत्म उन्नति जब हमारी बढ़ती है, सारी चीजें हमारी बढ़ती हैं, वही कि जब हम सारे गलत थॉट से हम अपने आप को डिटैच करते हैं, तो अपने आप में हमारी उन्नति होना शुरू हो जाती है। किसी को देख करके द्वेष नहीं करना है, किसी को आगे बढ़ता हुआ देख करके कि अरे उसके इतने मार्क्स आए तो मेरे इतने कम क्यों आए, हमने इतना ही कर्म किए थे, हमने इतना ही किया था, ये खुद में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। अगर किसी रीजन से, ठीक है, इतने सारे लोग, हम लोग हैं 25 लोग जुड़े हुए, किसी भी रीजन से, किसी के भी फैमिली में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो हमको ये मान करके चलना है कि हमारे ही कर्म का कुछ नतीजा ये है जो हमें भुगतना पड़ रहा है। वो अभी नहीं, पहले का होगा कुछ कर्म, तो उससे हमको घबराना नहीं है। जब भी ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है, उसमें जो भी व्यक्ति संयम से काम लेता है, ठीक है, दिमाग से काम लेता है, आगे की 2 कदम आगे की सोच करके काम लेता है, तो यकीन मानिए उस साथ साथ उसकी जीत भी होती है और एक अच्छा सेटिस्फेक्शन भी होता है। कभी भी कोई भी लड़ाई गुस्से से, ठीक है, गुस्से से या टेंशन में आप कभी भी कोई लड़ाई नहीं जीत सकते हैं, जितना पेशेंस से आप जीत सकते हैं। तो ये सब कैसे आएगा? योग करने से, ध्यान करने से, प्राणायाम करने से, ये सारी चीजें करने से हमें ये सारी चीजों की प्राप्ति होती है, जो हम बड़ी से बड़ी लड़ाइयों को जीत सकते हैं। 2-3 चीजें हमने आप लोगों को बताई थी। एक तो हमने बोला था त्राटक करना, ठीक है, 8 से 10 दिन त्राटक करके देखो। त्राटक जो व्यक्ति नियमित करता है, तो उसको अपने पीछे की चीजें और अपने आगे की चीजें उसको बिल्कुल क्लियर दिखने लगती हैं। अपना फ्यूचर दिखने लगता है कि हमें आगे फ्यूचर में क्या करना है। पीछे जो घटनाएं घटी होंगी, कभी किसी जो भी घटनाएं घटी होंगी, वो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ चीट किया गया है, आपके साथ अच्छा किया गया है कि बुरा किया गया। इतनी मतलब ताकत है इसमें, त्राटक में। तो इसको भी करते हैं तो आपका माइंड बहुत स्टेबल होता है, और ये भी एक ध्यान की प्रक्रिया में आता। जब हम सारी चीजों, थॉट को हम डिजॉल्व करते हैं, सारी चीजों को, निगेटिव को हटाते हैं, तो हमें जब पॉजिटिव ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो सारी हमें पॉजिटिव चीजें ही वो दिखना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें आपका फ्यूचर भी दिखना शुरू हो जाता है, दूरदृष्टि बोलते हैं उसको, ठीक है, दूरदृष्टि का चीजें आपको दिखना शुरू हो जाती, जो हम हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं कि अब हमें क्या करना है। सपोज दैट आपने डिप्लोमा कर लिया है, अब आपको क्या करना है, आपको बहुत कंफ्यूजन होगी। लेकिन अभी से अगर ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी चीजें खुद ब खुद क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। इस सब मैं बिल्कुल अनुभव पर, अपने एक्सपीरियंस पे कह रही हूँ, और मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं लेती हूँ, ठीक है। मैं अपने हर क्लास में, हर जितने भी क्लास में लेती हूँ, हर क्लास में मैं सिर्फ यही बात बोलती हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस पर बोल रही हूँ, और चाहे कोई कैसे भी मुझसे क्वेश्चन इस तरीके का कर सकता, उसका मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि खुद से ज्यादा अपने आप को कोई नहीं जानता है। दूसरे के बारे में हम जानते नहीं, तो दूसरे का हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं अपने अनुभव पर आप लोगों को बता रही हूँ। अच्छा, जल नीति किसने किसने किया?
किसी ने किया? मैम फिर तो जल नेटिक के लिए जी जो जी पॉट मैम। चाहिए ना, वो एक्चुअली हम लोग मंगवाए हैं ऑनलाइन से, ये पे मिल नहीं रहा है। पतंजलि स्टोर पर नहीं मिल रहा? पतंजलि स्टोर पर? यहाँ पे पतंजलि, पतंजलि स्टोर नहीं है। ओके ओके ठीक है, तो ऑनलाइन में भी मिल जाएगा, आप उसको मंगा लो, आप उसको करो। और उससे देखेंगे कि आपकी जो आत्म, उसमें आपने कल देखा था ना, बताया था, आत्म अनुभूति, वो चीजें आपको पता चलेंगी कि आप खुद में क्या चीज हो। आप अपने आप में एक प्योर गोल्ड हो, कि गोल्ड भी कम पड़ेगा, डायमंड अगर बोलते हैं तो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। लेकिन होता क्या है, हम अपने ही बारे में अपने को नहीं जानते हैं। जब हम जानते ही नहीं है, अक्सर देखा होगा ना कि हम लोग दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अनमैरिड के टाइम पर हम पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, हमारे पेरेंट्स जैसा कहेंगे हम वैसा ही करते हैं। तो फिर मैं आफ्टर मैरिज हम अपने पार्टनर पर डिपेंड होते हैं। पर पता है, इन सब चीजों के बीच में क्या होता है ना, कि फीमेल जो होती है ना, बिल्कुल पिस करके रह जाती है। पिस करके मतलब बहुत सारी चीजें, क्वालिटी होते हुए भी वो अपनी चीजों को निकाल नहीं सकती बाहर, निखार नहीं सकती बाहर। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर क्वालिटी नहीं है। हर व्यक्ति कह रहे यूनिवर्स में यूनिक है। अगर यूनिक नहीं होता तो जो थंब होते हैं ना, तो सबके थंब सेम मिलते, लेकिन जितने भी व्यक्ति हैं, किसी का थंब आप देखेंगे तो सेम नहीं मिलेगा। कहीं कहीं आप देखते होंगे कि अब तो साइन भी हो गया, अभी भी बायोमेट्रिक थंब होते हैं, कहीं कहीं ऑफिसों में देखते होंगे बायोमेट्रिक साइन होते हैं। तो ये चीजें किसी की नहीं मिलती हैं। तो इससे सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि आप अपने आप में यूनिक हो। ठीक है, बट ये है कि आप अपनी क्वालिटी जानते नहीं है कि हमारी क्वालिटी क्या है, उसको कैसे हमें निखारना है, कैसे हमें बाहर लाना। ये सब चीजें योग में आपको मिल जाता है। जब ये सब चीजें आप नियमित करते हैं, अपनी क्वालिटी को पहचानने लगते हैं, अपनी चीजों को पहचानने लगते हैं, और वही व्यक्ति यानी आपका पार्टनर हो गया, आपके फैमिली मेंबर हो गए, एक टाइम वो मना करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसे नहीं करो, वैसा नहीं करो। होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ, बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, ये बेकार की चीजें हैं। मेरे लिए भी कहा गया था ये बेकार की चीजें, क्या योग में रखा है क्या, ऐसा ऐसा। तो हमने कहा ऐसा है कि मुझे सेटिस्फेक्शन यही मिलता, यही शांति मिलती है, मैं इसको करके ही रहूंगी। जिसको रोकना है वो रोके, चाहे जो करे, जो भी करना है करे। ठीक है, तो अपने आप को आगे लाते लाते, चीजें करते करते, अब इतना पागल इंसान कौन होगा कि किसी अनजान व्यक्ति को मैसेज कर देगा कि आप योग टीचर हैं, योग के बारे में जानते हैं, सर प्लीज कुछ हमें बताइए। ऐसे ऐसे भी हमने पागलपंती किए हैं। और आपको मालूम है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कितने अच्छे से अच्छे भी मिल जाते हैं, खराब से खराब भी लोग मिल जाते हैं। लेकिन हमने इसकी कभी कोई परवाह नहीं की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। और ये भी मुझे पता है कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। जो गलत कर रहा है उसको ब्लॉक करो, हटाओ। जो आपका सपोर्ट कर रहा है, थोड़ी सी चीजें बता रहा है, जहां बिल्कुल ब्लाइंड हो, जहां को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति थोड़ा सा मेरे लिए सपोर्टिव है, थोड़ा चीजें बता रहा, उसको साथ लेके चलो। जो उसकी अच्छी चीजें हैं, क्वालिटी, उसको ले लो, बाकी की चीजों को छोड़ दो। तो ये सब चीजें योग से हमें मिलती हैं। ठीक है, हमने और भी ऐसे नॉर्मल फैमिलियों को भी देखा है, घर में हमारे ही आसपास पड़ोस में है, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल में है, जो लोग नहीं योग करते, नहीं जानते, जिनको अपने बारे में पता ही नहीं है, तो इन सब बंधनों में बहुत सारे पड़े हैं, और वो परेशान ही रहते हैं। वो इवेंट अपनी फैमिली का मैटर भी नहीं वो सही कर पाते हैं। ठीक है, क्या फैमिली बोल ले, क्या करे, वो उसी में मतलब, ठीक है, सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जब हम लोग इस फील्ड में आ गए हैं, तो हमें इससे निकलने का रास्ता भी बहुत सारे हैं, और उससे हमें निकलना भी चाहिए। देखेंगे कितना सुकून, सेटिस्फेक्शन, सब कुछ यहाँ पर हमें मिलता है। कि जितने भी यहाँ पॉइंट्स मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है, जितने भी पेज छोड़ रही हूँ, ये सब पढ़ना आपका काम है, क्योंकि इसमें पढ़ने जैसा कुछ भी नहीं है, केवल समझाने जैसा है। और जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको समझा रही हूँ ठीक से। सब मुझे तो सारे समझ में आ रहे हैं वैसे, और ये सारे आपने पढ़ भी लिया है। ठीक है, एक यहाँ से देख लेते हैं, आधुनिक युग में ध्यान योग की उपयोगिता। 10 मिनट अभी और हमारे पास में, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ से देख लेते हैं, चलिए उसके थोड़े से ऊपर से देख लेते हैं। खाना खाने के 3 घंटे बाद योग का अभ्यास करना चाहिए। मैम पेज नंबर 25। और आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि मैम पढ़ाने की वजह से आगे जा रहे हैं। जितना चीजें हमने बताया वही सारे एक्सप्लेन है, ठीक है, वहां सारी वही है, तो बार बार उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। और मैं ये भी आपसे बोलती हूँ कि जो नहीं समझ में आता, जहां भी नहीं पॉइंट समझ में आता, वहां नोट डाउन करेंगे और मुझसे पूछेंगे।
खाना खाने के 3 घंटे बाद योग का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, खाना खाने के कुछ घंटे बाद ही योग का अभ्यास करें। तो आपको भी पता होगा कि खाना खा करके हमें तुरंत किसी भी आसन में एक ही आसन एक ऐसा है जिसमें आप बैठ सकते हैं, और वो है वज्रासन। वज्रासन में आपके खाना जो भोजन होता है वो डाइजेस्ट होता है। तो वज्रासन में आप बैठ के खा भी सकते हैं और खाना खाने के बाद बैठ सकते हैं। ओनली वन आसन ऐसा है कि जिसमें हम खाना खाने के बाद वो आसन कर सकते हैं, और वो है वज्रासन। और कोई भी आसन 3 से 4 घंटे के अंदर नहीं करना चाहिए, सभी के लिए ये मतलब बोला गया है। यहाँ तक समझ में आ गया। योग शुरू करने के पहले खुद को तनाव मुक्त और मन को शांत कर लें। योग जब हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी देखे होंगे प्रैक्टिकल क्लास जब स्टार्ट करते हैं, तो उस समय हमारा मॉर्निंग का जो टाइम होता है, हमारा दिमाग कितना शांत होता है। और हमेशा योग जो है शांत मन से ही करना चाहिए। जब भी हम योग शांत मन से करते हैं, तो जब हमारी मतलब बॉडी सोल एंड माइंड, ये जब तीनों चीज इक्वल होती है, एक साथ होती है ना, तो हमारे पोस्चर भी बहुत अच्छे से बनते हैं। यानी जो पोस्चर हम बनाना चाहते हैं वो वहां पर काम करता है। जब हमारा बॉडी माइंड एंड सोल जब काम करता है, ये तीनों चीजें, तब कोई भी आसन हो, चाहे थोड़े डिफिकल्ट हो, जैसे जिसमें एज जिनकी कम है आप लोगों में से, वो उस आसन को बहुत इजिली कर लेगा। लेकिन जो थोड़े से मतलब अब हमें सभी का एज नहीं पता है, जो थोड़े ज्यादा एज के हैं उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी आसन जबरदस्ती नहीं करनी है किसी के लिए भी। ठीक है, जितना आप कर सकते हैं उतना ही आप करें, उसकी प्रैक्टिस आप करते रहें, उस पर थोड़ा वर्क करते रहें, तो धीरे धीरे वो आसन भी आपको आ जाएगा जो आसन आप स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हैं। और कोई भी आसन हो किसी के लिए भी जरूरी नहीं है, और हर आसन सबके लिए जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि चलो एक व्यक्ति सारा आसन कर ले रहा तो हम भी उसको देख करके सारा कर ले रहा, ऐसा बिल्कुल कहीं भी लिखा नहीं है, कहीं नेसेसरी नहीं है। उतना ही आप करिए जितना आपका बॉडी आपको मतलब सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, देख करके कभी कोई भी आसन नहीं करने चाहिए। अब बच्चे हैं, बच्चे देखिए छोटे होते हैं, उनका फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, तो बहुत अच्छे अच्छे आसन कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों का एक प्रोग्राम हुआ था अपने ही संस्था का दिल्ली में, तो सर को तो सर ही तो सारा ऑर्गेनाइज किए थे, तो हम लोग भी वहां गए थे, दिल्ली में गए थे। एक छोटी सी बच्ची थी 7 इयर्स की, और उसका मतलब अभी भी फेसबुक पर आ रहे हैं, 22 को प्रोग्राम था, सितंबर में, सितंबर 22। और वो बच्चे का अभी भी हम देख रहे हैं कि डेली उसका मतलब कुछ ना कुछ इतने लोग जुड़े हुए हैं, और उसके इतने अच्छे परफॉर्मेंस हैं कि हम बता नहीं सकते। हम इतने उससे एक्सपायर हुए हैं कि हर बच्चे को ऐसा होना चाहिए। तो मेरे घर में भी छोटा बेबी बॉर्न हुआ है किसी का, मेरे भतीजे का। हमने कहा इसको ऐसे ही बनाएंगे, और मेरा भतीजा बोला कि बुआ इसको बिल्कुल ऐसे ही बनाना। हमने दिखाया उनको, और मेरे भैया भी गए थे मेरे साथ में दिल्ली, तो देखे बोले कि मेरे बच्चे को ऐसे ही बनाना और तुम बनाओगे, यानी मुझे बोले कि तुम इसको ऐसे बनाओगे, उस बच्ची को देख करके। तो बहुत अच्छा लगा। तो अब वो छोटी है, तो अभी उसकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है कि सब हो जाएगा। अब सोचिए कि मैं वैसा कर लूं, आप वैसा कर लो, तो नॉट पॉसिबल। तो उस पर हमें विशेष ध्यान भी नहीं देनी चाहिए, इतना करिए जितना आप कर सकते हैं। और कुछ मतलब ऐसे होते हैं, बेसिक चीजें आप कर लीजिए, सूक्ष्म व्यायाम करिए। सूक्ष्म व्यायाम सबसे मस्ट है। ठीक है, सूक्ष्म व्यायाम सबको अच्छे से आना चाहिए। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का आप सर्च कर लेंगे, उसमें बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। 44 या 48 ऐसे कुछ करके हैं सूक्ष्म व्यायाम। तो उसको अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी की जितनी भी नस नाड़ियां हैं वो सारी ओपन हो जाती हैं। ठीक है, और उससे आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। आसन करना बड़ी बात नहीं है। होना ये बहुत बड़ी बात है। तो जब सारी चीजें सूक्ष्म व्यायाम आई थी क्लियर। मैम वॉइस कट हो रही है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ, मुझे पता चल गया है, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क आ गया है मोबाइल में कि नेटवर्क इशू हो रहा है। ठीक है, अभी आ गई? ओके।
तो इस तरीके से हमें अपने पहले बॉडी को पूरा जितना भी है ना, इतना मतलब ओपन कर लेना चाहिए सूक्ष्म व्यायाम से। तो फिर कोई भी आसन अगर आप करते हैं जो मतलब नीड है, वो आसन इजिली आपका लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमें करना चाहिए। अभी आजकल का क्या हो गया कि कोई मतलब सर्टिफिकेट कोर्स कर ले रहा है, थोड़ी सी चीजों को जान ले रहा है, और वो कहीं भी प्रैक्टिस कराने लग रहा है, मार्केट में जा करके, हॉस्पिटल में जा करके। तो अभी हमारे पास ऐसे केस आए हैं, 6-7 केस ऐसे आए हैं, मेरे पास में क्वेरी आई है कि जहां पर सामूहिक कराया जा रहा है, तो वो फ्री वाला जो होता है, आजकल बहुत लोग मतलब ऐसा करा रहे हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले की बात है, तो मेरे पास ऐसे ऐसे क्वेरी आई हैं। तो अब उसमें पता है क्या है, जो सामूहिक करा रहे हैं, जो फ्री में करा रहे हैं, उनको क्या पड़ी है कि आपके बॉडी में क्या पेन है, क्या गेन है, क्या दर्द है, उनको कुछ नहीं पड़ी है। वो तो कहेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड करो, बैक बेंडिंग करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड करो, बैक बेंडिंग करो। तो आप तो वहां सामूहिक कर रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि हमको कौन सा करना। जिसको बैक पेन है वो आगे झुक नहीं सकता। अब वहां उनको पता ही नहीं कि हमको ये चीजें बतानी है कि जिसको बैक पेन वाले होते हैं उनको आगे नहीं झुकने होते हैं, जो सर्वाइकल वाले होते हैं उनको आगे, हमारा मतलब जो है नेक को आगे नहीं करना है। तो जब हमें ये चीजें पता नहीं होंगी और उसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे, तो हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट डालेगा, वहां हमारी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। तो योग करने का ये मतलब नहीं कि आप कहीं फ्री वाला हो रहा है, और फ्री का काम तो जहां भी होता है कभी करना नहीं चाहिए, सभी के लिए बता रही हूँ। फ्री में बहुत जगह देखते हैं भंडारे खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं। प्रसाद है, चलिए अगर प्रसाद मान, वो एक्चुअली होता है गरीबों के लिए, होता है जो सक्षम नहीं होते हैं, तो उनके लिए होता। तो हमें और वहां दान कर देना चाहिए। चलो फ्री में दो, बस इतना सा उठाया, भगवान का नाम लिया, अगर प्रसाद है तो खा लिया, अदरवाइज हमें जितने हमारी कैपेसिटी के अनुसार वहां पर दान दीजिए और वहां प्रणाम कीजिए, वापस आइए। योग भी ऐसे ही है, ऐसा नहीं कि हमारे बगल में ही होता, बहुत बड़े तादाद में हमें भी लोग इनवाइट करते हैं मॉर्निंग में 5 बजे, हम दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं। हम कहते हैं सर, अब पूरे हमारे यहाँ लखनऊ के इंचार्ज हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया है कि मैडम आप आइए और हमारे योग संस्था से जुड़िए, यहाँ फ्री में होता, आप करवाइए ये वो। हमने कहा फ्री वाला तो कराएंगे नहीं, हम किसी को प्रॉब्लम में नहीं डाल सकते। हमें कैसे किसका पता होगा किसको क्या प्रॉब्लम है, हम लोग उस पर काम ही नहीं करते हैं। काम हमें डिजीज पर करना कि जिसको जो प्रॉब्लम है वो हमें सही करना, तब तो सही मायने में हमारा योग हुआ। और नहीं तो ऐसे भी लोग हैं, अच्छे खासे फैमिली से हैं, सब कुछ है, पैसे भी हैं, लेकिन वो फ्री के चक्कर में जा करके अपनी और चीजों को बढ़ा ले रहे हैं। अब नी में क्या होता है, जिनको थोड़े ओल्ड एज के हैं, नी की प्रॉब्लम है, आ रही है मेरी वॉइस, क्लियर है? यस मैम। एक्चुअली कोई कॉल आ, इसलिए जो है नेटवर्क का इशू है, 2 कॉल आ गए बीच में, तो उस टाइम नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो इस तरीके से नहीं करना है। आप लोगों को भी, आप लोग देखो एक अच्छी प्लेटफॉर्म से ज्ञान अर्जित कर रहे हो, ठीक है, बहुत हमारे एक्सपर्ट टीचर सब हैं, सब डॉक्टर लेवल के टीचर हैं, जो आप लोगों को सारा चीजें बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो उस चीज को हमेशा माइंड में रखना कि कहीं फ्री का हो रहा है और हम वहां जाकर के अपनी चीजों को खराब कर लें। आपको पता ही नहीं कि हमको करना क्या है और क्या नहीं करना है, और आपको जब खुद नहीं पता होगा तो आप दूसरे को क्या कराओगे, आप ये बताओ। तो 10 चीज ही सीखो, ठीक है, और 10 चीजों में आप परफेक्ट हो जाओ। उन 10 चीजों से आप 50 कर सकते हो, बस मेरा ये मानना है। और ऐसा ही आप लोगों को भी करना चाहिए। कभी भी किसी चीज को सुन करके नहीं जाना है, सुन के नहीं देख करना है, उसको पहले खुद में देखो, जांचो, परखो, सर्च करो, क्योंकि आप योग के स्टूडेंट हैं, उसके बाद उस पर करो। ठीक है, तो आज का क्लास यही ओवर करते हैं। और मुझे ऐसा नहीं लगता
कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि सारी जो चीजें हैं वो हमने पढ़ा दिया। एक रह गया है पतंजलि योग सूत्र प्राप्त, यहाँ से हम कल इसको देखेंगे, ठीक है। और आज का क्लास ओवर हो गया। आप लोगों का कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। बस 4 मिनट में करेंगे, फिर हमको सर को हैंड ओवर करना है। हाँ लितू जी प्लीज बोलिए। जी मैम, ये जो त्राटक, जलनीति और वो जो ऑयल नोस्टल में ऑयल जो डालने का वो समय ऐसे कुछ है कि कब हम ये सब करें? हाँ सभी का ना, त्राटक बिल्कुल मॉर्निंग इवनिंग में आप कर सकते हैं, ठीक है। हम योग में देखिए सारी चीजें हमें फायदे कब देती हैं, जब उसकी टाइमिंग सही होती है ना। तो एक तो मतलब शाम की टाइम, इवनिंग की टाइम होती है, एक मॉर्निंग टाइम होती है। तो इस टाइम अगर हम करते हैं तो उसका हमें फायदा होता है। ये मतलब त्राटक की बात कर रहे हैं। और जैसे कि जल नीति, ये मॉर्निंग में होता है। जल नीति अगर सूर्य निकलने से पहले आप करते हैं, सनराइज से पहले आप करते हैं, तो इसका ज्यादा बेनिफिट है। और उससे पहले आपका मोशन सही होना चाहिए, तब आप जल नीति करें। मोशन अगर क्लियर आपका है तो आप देखेंगे कि आपकी सारी चीजें बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, यानी जो भी आप चीजें ट्राई करते हो वो परफेक्टली होगा, ठीक है। इसलिए मोशन का पहले ध्यान रखो कि मोशन सही से होना चाहिए मॉर्निंग में, उसके बाद आप जल नीति कर सकते हो। ऑयलिंग है और नाइट में आपको सोने से पहले करना है, तो उसका मॉर्निंग में उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो 2 मिनट और, किसी और का क्वेश्चन? मैम ऑयलिंग जो है वो ओनली नाइट को ही करना है ना? हाँ ओनली नाइट को, नाइट में सोने से पहले। तभी जाकर के मॉर्निंग आप अगर प्राणायाम करते हो तो वो 24 आवर्स काम करेगा। और ये जल नीति करोगे ना, इससे भी आपको वही मतलब वैसे ही बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। जो आप ऑयलिंग वाला करोगे जो बेनिफिट मिलेगा, वैसे ही इससे भी बेनिफिट मिलने वाला है। अनु जी आपका कोई क्वेरी? आप तो चलो मास्टर्स कर, तो आपको तो सारी चीजें समझ में आ रही है। हाँ प्लीज चलिए फटाफट क्वेश्चन लीजिए। विश्वनाथ जी आप बोलिए। मैम तो जी, वो जो जल नीति हम मतलब वो दोनों दोनों तरफ से मैम करना है, राइट दोनों लेफ्ट? तरफ, हाँ मतलब एक बार पॉट में वाटर लेना, तो अपनी सांसों को चेक कर लेना, ऐसे जिधर का ओपन हो। वैसे हमें ज्यादातर पहले लेफ्ट से स्टार्ट करना चाहिए, कोई भी चीज कर दे तो पहले लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना चाहिए। आपको समझ में भी नहीं आएगी जब तक आप सांसों पर अपने काम नहीं करोगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो आप लेफ्ट से स्टार्ट करना एक बार, मतलब एक मैं थोड़ा ट्राई किया, वो जो बोतल का ढक्कन को छेद करके वो ट्राई किया, तो थोड़ा नहीं उधर होगा, उधर हो गया। वैसे नहीं होगा। अब मैं कल दिखाऊंगी आपको, अब आज टाइम नहीं है, कल मैं पॉट दिखा दूंगी आपको, ठीक है। ढक्कन वक्कन को वो तो बॉटल को। मैंने वो यूट्यूब में जब देख रहा था वो भी देखा, तो वो तो नहीं था मेरे पास, तो ले आऊंगा उसको फिर। चलिए हम कल इसको मैम दिखाएंगे। तो ये दूर, पॉट जो है ना वो फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है? हाँ है, वहाँ फ्लिपकार्ट में भी है और अमेजोन पर भी है। इन दोनों जगह पे सब मैंने चीजें फ्लिपकार्ट मिल में जाएंगी। सर्च किया, फ्लिपकार्ट में हाँ अवेलेबल है। नीतू जी से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, विश्वनाथ जी। और किसका था? सुमिता जी का था क्वेश्चन। 1 मिनट और है, फटाफट करिए। मैम जो आपने जल नीति करने के लिए कहा है, क्या वो बिना गाइडेंस के कर सकते हैं? जल नीति कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उसमें जो रबड़ नीति है ना, वो बिना गाइडेंस के नहीं करेंगे, वो उसको गाइडेंस में करेंगे। जल नीति कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आप देख लेना कैसे करना है। पानी वगैरह का कल हमने बता दिया। ऐसे पॉट लेना और मुंडी को मतलब ऐसे करना अपना गर्दन को, और ऐसे करके करना आराम से, वो हो जाएगा। मैम उसमें कोई भी स्लाइड प्रॉब्लम नहीं थोड़ा सा एंगल सही बनाना होता है कि पानी ऐसे निकले, है। बस वही है और कोई टेक्निक नहीं है एज सच। बस इसका हाँ, मतलब जो सिर्फ है, एंगल सही होना चाहिए आपका जब आप नॉस्ट्रिल में वाटर डाले, ताकि वो अंदर न जाए की बजाय बाहर निकले। बस उस जी समय जी सांस मैम, नहीं बस यही। रख लेना तो अंदर नहीं जाएगा। 2-3 बार करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, कोई ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट वाला मैं बताऊंगी नहीं करने को। चलिए ठीक है, जी अब मैं मैम। सर को इनवाइट करती हूँ। बाकी जिसका क्वेरी होगा वो आप कल करेगा। सर माइक ओवर टू यू सर।